नागपुर सिटीजन से शुजात कुरैशी। हम इस वक्त अभी संविधान चौक पे मौजूद है और यहाँ पर कुरैश बिरादरी का जो है बहुत बड़ा आंदोलन है। आज जिन लोग 2 महीने से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आज करीबन 2 महीना हो चुका है। ये खरीदी बिक्री सब बंद कर दी है, जिससे सरकार के साथ साथ पूरे किसानों पर भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। आज किसान भी रोड पर आ गए हैं मजबूर होके, उनका माल कोई खरीदी कर रहा नहीं है। आज उसी मुद्दे पर यहाँ पर इतना बड़ा आंदोलन किया गया और अभी हमारे साथ बहुत अच्छी शख्सियत है जो कि समाजवादी से है, परवेज़ सिद्दीकी साहब। इनकी भी बहुत बड़ी इस एहतजाज में बहुत बड़ी मदद है, क्योंकि इनकी वजह से विधानसभा में सबसे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से आवाज़ उठाई गई थी, जो कि अबू हाशिम साहब ने उठाए थे इस हड़ताल को लेके। अभी हमारे साथ जो परवेज़ सिद्दीकी साहब आए हैं, उनसे भी जानना चाहते हैं। सर, न्यूज़ नागपुर सिटीजन में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले तो पूरी कुरैश बिरादरी आपका और आपके अबू हाशिम जी का, समाजवादी का इस्तकबाल भी करती है, धन्यवाद भी करती है। सर, आज जो ये मोर्चा हुआ है, इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात ये मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कुरैश बिरादरी को और आप लोगों को ख़ास तौर पे कि पहले दिन से आप लोगों ने, मीडिया ने जो रोल अदा किया है, ना सिर्फ व्यापारियों का बल्कि किसानों के जो मुद्दे को आप लोगों ने ख़ास तौर पे आप लोगों ने कवर किया, जो सरकार को दिखाने की कोशिश की कि इस मुद्दे के अंदर ये मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, ये अकेले कुरैश बिरादरी का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये मुद्दा इस सरकार के नुकसान का है और सरकार इस वक्त अभी तक इस बात को समझ नहीं पा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुरैश बिरादरी का ये जो धरना है, वाले भैया जितने भी यहाँ पर चैनल वाले हैं, हम उसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मैं जितने भी मीडिया के लोग को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि और भी आप लोग के जो भी अगर हमारे टच में जो भी लोग होंगे, उनको भी आप लोग इस मोर्चे में बुला लेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। ये जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से ये इत्तेहाद कायम हुआ है, तो इससे ये मैसेज सरकार को जाना भी चाहिए कि किसी भी कुरैश बिरादरी के बंदों के साथ में जब ये कोई जानवर ख़रीदते हैं और लीगल काम करते हैं, तो लीगल काम जो करते हैं तो कुछ ऐसी तंजीमें, महाराष्ट्र की ऐसी संगठनाएं जो बजरंग दल और दीगर जैसी संगठनाएं इनके जानवरों को पकड़ती थी और इनके साथ ऐसा बुरा सलूक किया जाता था कि जैसे किसी चोरी का काम इन्होंने किया है। आज इस मजमे से, इस इतिहाद से ये मैसेज इस सरकार को हम देना चाहते हैं कि अब हमारे नौजवान, हमारे व्यापारी इस बदसलूकी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम चाहते हैं कि इस जायज़ काम के लिए सरकार ने जिस तरीके से विधानसभा में जिस तरीके से आपने कहा कि अबू हाशिम आदमी साहब ने मुद्दा उठाया है, महाराष्ट्र के मैं तमाम नेताओं को, हर पार्टी के आमदार को, खासदार को ये कहना चाहता, इस बिरादरी की समस्या को, तकलीफ़ को पूरी ईमानदारी के साथ आप अपने अपने महकमे के अंदर बिल्कुल उनका साथ दीजिए। ना सिर्फ बल्कि इस हिंदुस्तान के अंदर अगर ये आग पूरे हिंदुस्तान में चले गई तो वो जो सरकार जो सत्ता का लड्डू खा रही है और इस देश के अंदर बड़े बड़े जो एक्सपोर्टर सरकार को पैसा देते हैं, तो ये इसमें इस कुरैश बिरादरी की सबसे बड़ी कुर्बानी है। इसको अगर सरकार नज़रअंदाज करेगी तो एक बड़ा घाटा सरकार को होगा। ये जब से एहतजाज शुरू हुआ है और ये कामठी नागपुर से शुरू हुआ था एहतजाज, उसमें पहली मीटिंग में हमारे परवेज़ सिद्दीकी साहब जो थे, इन्होंने पहली मीटिंग से ये जो है हमारे इस एहतजाज, हमारे मतलब इन लोगों के एहतजाज में क्या लगता है कि जब से शुरू हुई थी ये आंदोलन शुरू हुआ है और अभी तक कितना % पहुंचा है, ये कितनी कामयाबी मिली? देखिए, मैं पूरे महाराष्ट्र में घूमता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी हद तक पूरे महाराष्ट्र में अगर एक आध छुटमुट 2-4 जगह छोड़ दी जाए तो मैं समझता हूँ कि ये यूनिटी इतनी मजबूत है कि शायद तारीख़ में इससे बड़ा इतिहाद कभी नहीं रहा होगा जो आज है। सर, कहीं कहीं एहतजाज की कुछ कमज़ोर कड़ी है कि संकल्प की वो टूटने की कगार पर है, तो सर उन लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ। मुझसे पहले आपसे कबल कई लोगों ने सवाल किया कि कौम जो है, ये समाज जो है जब ये काम कर रहा है तो भुखमरी की कगार पे आ गया है। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम उस कौम के लोग हैं जो जीने से ज़्यादा मरने को तरजीह देते हैं और हमारे सामने गज़ा और इसराइल की लड़ाई की मिसाल सामने है, जो सालों तक भुखमरी के कगार पे रहने के बाद भी डटे हुए हैं। इसलिए हमारे मुद्दे को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। सर, आखिरी सवाल, सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप?
इस सरकार से हम ये कहना चाहते हैं, जो अंधी और गूंगी सरकार है, कि आप जो है हमारी आवाज़ को बहुत दिनों तक दबा नहीं सकते, क्योंकि इसमें आपका आर्थिक नुकसान हो रहा है। और ये सरकार जो है, जहाँ आर्थिक नुकसान ज़्यादा होगा तो सरकार को हमारी बात सुनना ही पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि बिरादरी और किसान मिलकर सरकार को इतना झुका दे कि सरकार खुद चलकर इस मामले को हल करने की कोशिश करे। ये थे हमारे परवेज़ सिद्दीकी साहब, जो बहुत एक समझदार सुलझे हुए आदमी हैं, जिनकी बातों को अगर से कोई सुनना चाहे तो वो सुनता ही रहता है। इतनी अच्छी शख्सियत है और इत्तेफाक से वो हमारे सामने ही रहते हैं, मेरे घर के सामने में वो अभी हमारे साथ है। और अभी आगे क्या होता है इस आंदोलन का और सरकार इस पर क्या निर्देश लेती है, क्या फैसला लेती है, उसकी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। न्यूज़ नागपुर सिटीजन से शुजात कुरैशी, कैमरामैन खालिद कुरैशी के साथ नागपुर शहर, संविधान चौक से। जय हिंद, जय भारत। खरीदने हैं तो आइए राधा रानी मोबाइल शॉप पर। मोबाइल की एक विश्वसनीय दुकान और फाइनेंस सुविधा भी बहुत आसान। खरीदी करने पर ले जाइए ढेर सारे इनाम, तो फिर जल्दी कीजिए, आइए राधा रानी मोबाइल शॉप। पता फेरुमल चौक, कामठी।